हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसके यूनिट 1 का पार्ट 32। और इस वीडियो में जो थ्योरम हम कवर करने जा रहे हैं वो थ्योरम हमारे फिबोनाची नंबर से रिलेटेड है। और इन नंबर्स को हमने पिछले कुछ पार्ट्स में डिस्कस किया था। हमने फिबोनाची सीक्वेंस, ल्यूकास सीक्वेंस पढ़ा, फिर उन दोनों सीक्वेंस के जनरल टर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। और अभी हम फिबोनाची नंबर्स पर एक थ्योरम को कवर करने जा रहे हैं और वो थ्योरम पढ़ लेते हैं। वो क्या है? इट स्टेट्स दैट एवरी प्राइम पी डिवाइड्स सम फिबोनाची नंबर, यानी जितने भी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो किसी ना किसी फिबोनाची नंबर को डिवाइड करते ही करते हैं। ठीक है। एंड देयरफॉर एन इन्फिनाइटली ऑफ द नंबर्स। अब क्योंकि मेरे प्राइम नंबर्स इन्फिनाइट होते हैं तो फिबोनाची नंबर्स भी इन्फिनाइट होंगे। ठीक है, यानी हर प्राइम नंबर किसी ना किसी फिबोनाची नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा। सो इफ़ वी हैव इन्फिनाइट प्राइम्स तो इन्फिनाइट फिबोनाची नंबर्स भी हमारे पास हो गए। अब हमें प्रूफ ये करना है दैट यू पी माइनस 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मॉडुलस पी। देखिए, इस बात का मतलब क्या होता है कि यू पी माइनस 1 को अगर मैं पी से डिवाइड करूँ तो मेरे को ज़ीरो रिमाइंडर देता है। सिंपल सी बात, इसको बहुत आम भाषा में समझिए। अगर मेरा प्राइम नंबर 5m+1 या 5m-1 टाइप का होगा तो उस प्राइम नंबर के एक कम पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्राइम नंबर लिया 11, वो 5m+1 टाइप का है, तो 11 से एक कम पोजीशन यानी कि U10, अगर मैं U10 यानी 10th फिबोनाची नंबर उठाऊं तो वो मेरा प्राइम नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता होगा। समझ आई बात? लेकिन अगर मेरा जो प्राइम नंबर है वो 5m+2 टाइप का नंबर है, फॉर एग्जांपल 7, तो मेरा 7 से अगली टर्म जो होगी वो डिवाइड करती होगी। मतलब U8 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड होता होगा मेरे प्राइम नंबर से, यानी वो रिमाइंडर 0 देता होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। आपको ये बात क्लियर हो गई कि हमारे प्राइम नंबर्स हमें किस तरह लेने हैं, 5m+1 टाइप और 5m+2 टाइप के प्राइम नंबर्स, राइट? अब हम इस थ्योरम का प्रूफ समझ लेते हैं। तो भाई यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है, देखिए फिबोनाची सीक्वेंस में आपको थोड़ा बहुत याद दिला देती हूँ, जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म स्टार्ट होती थी 1 से, देन सेकेंड टर्म हमारी थी 1 और फिर हमारी थर्ड टर्म से स्टार्ट होता था बाकी की पिछले प्रीवियस 2 टर्म्स का सम। तो 1+1 मेरा हो गया 2। ऐसे अगर मैं फोर्थ टर्म निकालने जाऊंगी तो वो क्या मेरी बनेगी 2+1 दैट इज़ 3। ऐसे अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करूं इट विल बी 3+2 दैट इज़ 5। तो इस तरह मेरा फिबोनाची नंबर्स चलते थे, राइट? अब हमने क्या करा है, सिंस U3 मेरा 2 है, U5 मेरा 5 है, तो हमने क्या करा, वी में सपोज P इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड नॉट इक्वल टू 5। देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या है, हमें 2, 3 और 5 जो हैं उनके नंबर्स तो मिल ही गए हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से तो 2 मेरा एक प्राइम नंबर है और मैंने कहा कि प्राइम नंबर जितने भी हैं वो किसी ना किसी फिबोनाची नंबर को डिवाइड करते ही करते हैं। तो भाई 2 तो मेरा U3 को डिवाइड करता है, काम ख़त्म। 3 मेरा U4 को डिवाइड करता है, फिर से काम ख़त्म। 5 मेरा U5 को डिवाइड करता है, तो भी काम ख़त्म। तो मैं 2, 3, 5 प्राइम नंबर्स को कंसिडर ही नहीं कर रही हूँ। आगे के प्राइम नंबर्स की बात करते हैं और आगे के हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5m+-1 और 5m+-2, यानी हर प्राइम नंबर को आप इस फॉर्म में लिख पाएंगे हमेशा। क्लियर? तो अभी हमने क्या करना है, हमने UN कंसिडर करना है। देखो पहले अभी मैं 2n-1 को बिल्कुल भूल जाओ। UN क्या होता है? UN इज़ द जनरल टर्म ऑफ द फिबोनाची नंबर्स और इस जनरल टर्म का हमने पूरा प्रूफ पढ़ा है। ठीक है, इससे पिछले शायद लास्ट थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो उसमें हमारी जनरल टर्म जो फिबोनाची नंबर्स की निकली थी वो थी अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन √5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस UN को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर n-1 से। देखिए हम 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को डालेंगे तो मेरे पास ये 2 की पावर n आएगा और वो 2 की पावर n यहाँ से सब्ट्रैक्ट होके मेरे पास सिर्फ 2 बच जाएगा। तो मैंने 2 की पावर n-1 इंटू UN कंसिडर किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया 2 की पावर n-1 टाइम्स UN और UN की हमने वैल्यू डाली और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। हमारा अल्फ़ा था 1 + √5/2 और हमारा बीटा था 1 - √5/2।
ठीक है, हमने दोनों की वैल्यू डाली यहाँ पर, और यहाँ देखिए तो 2 की पावर n बनेगा और इधर भी 2 की पावर n, दैट कैन बी टेकन आउट कॉमन। अब 2 की पावर n-1 ऊपर है और 2 की पावर n नीचे है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती हैं, सो वी विल लेफ्ट अप विद 1/2। तो हमारे पास आ गया ये 1/2√5 और अंदर हमारे पास ये टर्म बच गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों जगह एक बायनॉमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन a प्लस बी होल की पावर n का क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, लाइक a की पावर n, b की पावर 1, b की पावर 0, ठीक है, और nc0, फिर ऐसे ही nc1, a की पावर n-1, b की पावर 1। इस तरह हम अपने बायनॉमियल को एक्सपांड कर सकते हैं। तो हम जब 1 + √5 की पावर n को एक्सपांड करेंगे तो हमें कुछ टर्म्स मिलेंगी। सेम तरीके से 1 - √5 की पावर n को एक्सपांड करेंगे तो भी हमें टर्म्स मिलेंगी। और अगर हम यहाँ पे बीच में देखिए माइनस का साइन है, तो हमारे पास ये जो इन दोनों की टर्म्स हैं वो कुछ कुछ सेम आएंगे, बस एक साइन का डिफरेंस होगा। जो भी ऑड वाली टर्म्स होंगी वो नेगेटिव होंगी इसकी एक्सपेंशन में सेकेंड टर्म की, और इवन वाली टर्म्स पॉजिटिव होंगी। लेकिन ये बाहर वाला माइनस जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो ऑड वाली टर्म सारी नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन जाएंगी, और इवन वाली टर्म जो सारी पॉजिटिव थी वो बन जाएंगी सारी नेगेटिव। तो इसका मतलब इवन वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ ऑड टर्म्स बचेंगी। दैट मीन्स हमारे पास क्या बचेगा, nc1√5, फिर nc3√5 की पावर 3, फिर nc5√5 की पावर 5। बाकी जितने भी इवन टर्म्स है, इवन पावर वाले, वो सब हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास एक नंबर आएगा यहाँ पर अब मैं इसकी बात करूँ, अगर ये √5 में अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ सबसे, ठीक है, तो होगा क्या, ये √5 इस √5 से कैंसिल हो जाएगा। फिर ये √5 जब √5 के क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो एक √5 कैंसिल हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बचेगा, फिर √5 का पावर 4 बचेगा। इस तरह से हमारे पास ये टर्म्स बच गई। ठीक है, अब nc1 + nc3, √5 का स्क्वायर मेरा 5 हो गया, ऐसे nc5 फिर √5 की पावर 4 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स हमने √5 पूरी तरह से एलिमिनेट करके उसको हमने 5 में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि सारी ही पावर मेरी इवन है। और इवन पावर है तो देखिए जैसे कि √5 की पावर 10 है, ठीक, रूट मतलब पावर 1/2, और ये मेरा पावर बन जाएगी 5 की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से मुझे सबकी पावर्स मिल जाएंगी, √5 मेरा हट जाएगा। तो मेरे पास ये चीज़ यहाँ पे तैयार होके मुझे मिल गई। ठीक है, अब इस वाले पूरे टर्म की अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूँ, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन n। अगर n मेरा ऑड है तो जो मेरी लास्ट टर्म होगी वो 5 की पावर n-1/2 बचेगी। ठीक है, ये 1/2 एक तरह से क्या है, रूट था, √5 था ना, उसकी कितनी पावर बचेगी, n अगर ऑड है तो उससे एक कम, यानी n-1, इवन पावर्स बचनी है क्योंकि। लेकिन अगर n मेरा इवन है तो मेरे पास बचेगी n × 5 की पावर n-1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लास्ट टर्म्स को कंसिडर कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने n की वैल्यू को 5 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। n की वैल्यू को हमने p सब्सटीट्यूट कर दिया अपनी इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे n था वहाँ p आ गया, तो 2 की पावर p-1 इंटू UP, फिर pc1, फिर pc3 5, pc5 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और क्योंकि मेरा एक p प्राइम नंबर है और प्राइम में मैंने 2 को कंसिडर किया नहीं है, तो बाकी सभी प्राइम्स मेरे ऑड होते हैं, और ऑड की मेरी लास्ट टर्म मैंने क्या कंसिडर करी है, 5 की पावर 1/2 टाइम्स n-1, तो n मेरा p है, दैट मीन्स 5 की पावर p-1/2। यहाँ तक भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं ये जो 2 की पावर p-1 है, 2 की पावर कोई भी प्राइम नंबर लो और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो और उस 2 की वो पावर कंसिडर कर लो, तो वो हमेशा p से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देगा। आप करके देख सकते हो, p आपने कोई भी प्राइम नंबर कंसिडर करे, लेट सपोज 5 हमने p को कंसिडर करा, तो 2 की पावर 4 लो, 2 की पावर 4 आएगा 16, और 16 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी इट विल गिव रिमाइंडर टू बी 1। ऐसे अगर मैंने प्राइम नंबर मान लो 7 कंसिडर कर लिया, तो 2 की पावर मुझे 6 करनी पड़ेगी, 2 की पावर 6 होता है मेरा 64, और 64 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर भी 1 आएगा। इसका मतलब ये रिजल्ट तो हमें पता ही है, दैट 2 की पावर p-1 गिव्स 1 रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय p।
ठीक है। और अगर मैं इन सभी टर्म्स को देखूं, PC1, PC3, PC5, अब आपको पता है NCR कैसे ओपन होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इन सभी केसेस में मेरे को सब टर्म्स में p ज़रूर मिलेगा। दैट मीन्स p डिवाइड्स ईच ऑफ दीज टर्म, PC1, PC3 से लेके PC p-2 सबको मेरा जो p नंबर है वो डिवाइड करेगा, क्योंकि जब इनका ये कॉम्बिनेशन खुलेगा तो मेरे पास p उनके फैक्टर्स में आएगा ही आएगा। क्लियर? इसका मतलब यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हैं कि p मेरा इन सभी टर्म्स को डिवाइड करता है और 2p-1 जो है वो 1 रिमाइंडर देता है p से डिवाइड होने पे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अगर मैं अब यूपी की बात करूँ, वो कितना रिमाइंडर देगा p से डिवाइड होने पे? यहाँ तो 1 रिमाइंडर मिल रहा है, तो मेरे पास बचा तो सिर्फ ये ना, यही रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे तो मेरे कम्प्लीटली p से डिवाइड हो रहे हैं। तो रिमाइंडर बचा बस ये, यानी कि 5 की पावर p-1/2 रिमाइंडर मिलेगा अगर हम यूपी को p से डिवाइड करते हैं। इट मीन्स यूपी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 टू द पावर p-1/2 मॉडुलस p। ठीक है, अगर मैं इसका कर दूँ स्क्वायर तो यहाँ पे भी पावर 2 हो जाएगी और यहाँ पर p-1 बचेगा। ठीक है, यानी यूपी का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 की पावर p-1 मॉड p। अब डिपेंड करता है, अगर यूपी स्क्वायर क्लियर हो गया, अब मैं 5 की पावर p-1 को करती हूँ कंसिडर। देखिए 5 की पावर मेरा कोई भी प्राइम नंबर -1, लेट सपोज मेरा प्राइम नंबर है 7, ठीक है, या फिर मैं प्राइम नंबर एज्यूम कर लेती हूँ 5, तो 5 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4 क्या होगा? 625। तो 625 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 रिमाइंडर मिलेगा। जैसे 2 की पावर p-1 1 रिमाइंडर देता है, ऐसे 5 की पावर p-1 भी 1 रिमाइंडर देता है p के साथ। दैट मीन्स दिस 5 की पावर p-1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1। सिंपल, क्योंकि 5 की पावर p-1 1 रिमाइंडर देता है p से डिवाइड होने पे। ठीक है, अब आप देखिए यूपी का स्क्वायर माइनस यूपी-1 इंटू यूपी+1, ये टर्म हमने कैलकुलेट करी थी हमारी पिछले थ्योरम की प्रॉपर्टीज़ में, और हमने कैलकुलेट जब किया इसमें हमने यूपी-1 और यूपी+1 की जगह वैल्यू डालनी है जनरल टर्म उठा के। जनरल टर्म UN क्या होती है हमारी? 1/√5 अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। ठीक है, इस फॉर्मूले से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये -1 की पावर p-1 बचेगा, और क्योंकि मेरा जो p है वो ऑड है तो उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, इट विल बिकम इवन, और -1 की इवन पावर आपका आंसर 1 देगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि भाई यूपी का स्क्वायर माइनस यूपी-1 इंटू यूपी+1 का प्रोडक्ट अगर मैं माइनस करूँ इसमें से तो मेरे को 1 मिलता है। ठीक है, अब 1 मिल रहा है तो देखिए यूपी-1 यूपी+1 को कंसिडर करते हैं। यूपी-1 प्लस इंटू यूपी+1 मेरा रिमाइंडर क्या देना चाहिए p से डिवाइड होने पे? ध्यान से देखिए, यूपी का स्क्वायर मेरा 1 रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या रिमाइंडर देना चाहिए? ये भी 1 रिमाइंडर देना चाहिए, ताकि ये दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 हो जाए। तो यूपी-1 यूपी+1, यहाँ पे ये 1 रिमाइंडर दे रहा है, ये 1 जैसे ही इधर जाएगा इट विल बिकम 0, यानी यूपी-1 इंटू यूपी+1 जो है वो p से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर देगा। इसका ये मतलब हुआ कि p से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब p से ये इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड होता है, इस बात का मतलब है p या तो यूपी-1 को डिवाइड करता होगा या फिर वो यूपी+1 को डिवाइड करता होगा। ठीक है, अब एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी फिबोनाची सीरीज़ के नंबर की, कि भाई अगर कोई दो नंबर m और n है जिनका कि HCF जो है वो मान लीजिए p है, ठीक है, तो आपके UM और UN का जो HCF होगा वो UP होना चाहिए। तो देखिए m मैंने p-1 को लिया, n मैंने p+1 को लिया, तो p-1 और p+1 का जो HCF है वो 2 होगा। क्यों होगा? देखिए p प्राइम नंबर है तो वो ऑड होगा, क्योंकि हम इवन वाले प्राइम को कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो ऑड से पहला नंबर उठाओ या ऑड के बाद वाला नंबर उठाओ, दोनों ही क्या होंगे? इवन होंगे, और दोनों इवन होंगे तो 2 से डिविजिबल भी होंगे। तो इसका मतलब दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 बन गया। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई यूपी-1 और यूपी+1 का HCF क्या होना चाहिए? U2, और U2 मतलब हमारी सेकेंड टर्म फिबोनाची सीरीज़ की जो कि 1 होती है। तो भाई दोनों का HCF 1 आ गया, मतलब दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट हमने यहाँ पे कहा P जो है वो यूपी-1 और यूपी+
प्लस वन के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, यानी वो दोनों में से किसी एक ही नंबर को डिवाइड करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो दोनों को इकट्ठा डिवाइड कर रहा हो। हेंस वन एंड ओनली वन ऑफ द यूपी माइनस वन एंड यूपी प्लस वन इज डिविजिबल बाय पी। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ टेकिंग एन इज इक्वल्स टू पी प्लस वन इन इक्वेशन वन, जो हमारी इक्वेशन वन थी, यानी कि जो हमने यहाँ पर कंसिडर की थी दिस इक्वेशन वन, इसके अंदर एन की जगह अगर हम रिप्लेस कर दें पी प्लस वन से तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बनेगी। ठीक है, यहाँ पे here all but the first and last coefficients are divisible by p। अगर हम बात करें फर्स्ट की और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट की, उनको छोड़ के बाकी सब मेरे p से डिविजिबल हैं, p उनके अंदर फैक्टर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो भाई अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं 2 की पावर p इंटू यू पी प्लस वन, p से डिवाइड होने पे क्या रिमाइंडर देगा, इसकी अगर हम बात करें तो देखो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो भाई इसके अंदर तो p आ जाएगा, पर जब मेरा 5 की पावर p माइनस वन अपॉन टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कोई p फैक्टर नहीं है। इसका मतलब एक तो ये रिमाइंडर बचने वाला है। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, इसकी p प्लस वन सी वन की, तो p प्लस वन सी वन क्या होगा, p प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल, तो ये मेरा p प्लस वन बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से p डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 1 रह जाएगा बेचारा, तो यहाँ से तो रह गई मेरी ये वाली टर्म, यहाँ से रह गया 1। इसका मतलब 5 की पावर p माइनस वन अपॉन टू प्लस वन रिमाइंडर होगा अगर हम अपनी इस टर्म को p से डिवाइड करें। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि 5 की पावर p माइनस वन अपॉन टू जो है वो 1 रिमाइंडर देता है p के साथ अगर प्राइम आपका 5m प्लस या माइनस वन टाइप का हो, और -1 रिमाइंडर देता है जब आपका p इस टाइप का हो। ठीक है, तो हम इसको 1 और -1 से कर देते हैं रिप्लेस, तो जब हम इसे 1 से रिप्लेस करेंगे इट विल बिकम 2 और 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी यूपी प्लस वन आपका 1 रिमाइंडर देगा जब आपका p इस टाइप का है। और अगर हम इसे रिप्लेस कर देंगे -1 से, यानी इस केस में जब p आपका 5m प्लस माइनस टू टाइप का हो, देन वी विल गेट 0 रिमाइंडर, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा एंड 0 डिवाइड बाई 2 इज़ अगेन 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपका यूपी प्लस वन 0 रिमाइंडर देगा p के साथ अगर आपका प्राइम 5m प्लस माइनस टू टाइप का है, और 1 रिमाइंडर देगा अगर आपका प्राइम 5m प्लस माइनस वन टाइप का है। क्लियर, तो यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।